ओके गाइस, तो एक बार फिर हम मिल रहे हैं और हम आज के दिन में पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये इतना वाइटल चैप्टर है कि आपके डेली लाइफ में भी इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में हमें रिलेट करता है कि हम जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करने को ही हम बोलते हैं फिज़िक्स। तो आज हम ये देखेंगे कि हम डे टू डे में जो भी काम करते हैं, खाना खाना है, नहाना है, कपड़े धुलना है, फुटबॉल खेलना है, ये सारे काम जो है वर्क की श्रेणी में आते हैं। अब ये वर्क कितने तरह का होता है, क्या होता है वर्क? तो हम देखते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद हम पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर एक आते हैं, वो आपको कुछ पढ़ाते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, फिर अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हैं, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये सारे काम में अगर हम बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन की वर्क डन की, तो वी आर डूइंग ज़ीरो वर्क, क्योंकि फिज़िकली हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो अब इस वर्क को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया मेंटल वर्क और दूसरा हो गया फिजिकल वर्क। तो ये जो अभी तक हमने गिनाया आपको, वो मेंटल वर्क की श्रेणी में आता है। दैट कम्स अंडर द मेंटल वर्क बिकॉज देयर वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क, जस्ट वी आर अप्लाइंग आवर माइंड एंड टेकिंग अ वर्क आउट ऑफ इट। तो ये स्टडी वाला जितना भी पोर्शन है वो जो है हमारे मेंटल वर्क में आता है और साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से ये वर्क डन जो है ज़ीरो है। ठीक है, तो दूसरा वर्क डन, एक्चुअली वर्क डन है क्या फिर? तो वर्क डन है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्क डन। अब फिजिकल वर्क डन के लिए जैसे आप एक कार को पुश कर रहे हैं, आप ट्रॉली को खींच रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो काम कर रहे हैं वो फिजिकली वर्क है और उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो होता है कि एक फोर्स चाहिए, कोई ना कोई फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? मसल पावर चाहिए। तो फोर्स चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए कि फोर्स के कारण जिस पे हम फोर्स लगाएं वो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमारा फोर्स तो हो गया, ठीक है, हम पैरों से फोर्स लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे फोर्स लगाएंगे? तो वो है एक फुटबॉल। तो फुटबॉल पे हम फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस फोर्स के लगाने से उस ऑब्जेक्ट में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यस मैकेनिकल वर्क इज़ डन। तो अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तब हम बोलेंगे कि यस वर्क इज़ डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आई हैव डन या वी हैव डन दैट वर्क। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक तो होगा कि पॉजिटिव वर्क डन क्या है, दूसरा होगा निगेटिव वर्क डन क्या है, और तीसरा है ज़ीरो वर्क डन क्या है। ये तीन चीज़ें आएंगी, तीन टर्म्स आएंगे आपके लाइफ में जब वर्क डन की चर्चा करेंगे। तो ज़ीरो वर्क डन कब कहेंगे? जब हम फोर्स तो लगाएं लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? तो होगा जैसे आप दीवार को धक्का दें, किसी पहाड़ को धक्का देकर हटाने की कोशिश करें, तो क्या होगा? आप फोर्स तो लगा रहे हैं, पहाड़ को धक्का दे रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो मूव तो नहीं कर रहा है, वो तो वहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फोर्स तो आपने लगाया लेकिन मूवमेंट नील है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज़ ज़ीरो। अब अगला आता है देन फिर पॉजिटिव वर्क डन क्या है? तो पॉजिटिव वर्क डन हम उस वर्क डन को कहेंगे जिसमें हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। और निगेटिव क्या होगा फिर? तो निगेटिव ये होगा कि मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन वो आ रहा है ऑब्जेक्ट आपकी तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, तो साइकिल चलाते हुए आ रहा है और आप जो है उस साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट से रोकने की कोशिश करें उसके हैंडल को पकड़ के, तो क्या होगा? अब फोर्स तो आप लगाएंगे पीछे की तरफ,
ताकि वो साइकिल रुके। लेकिन होगा क्या, क्योंकि साइकिल मोशन में ऑलरेडी है, तो और लड़का जो आपका दोस्त है वो भी फोर्स लगा रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उस फोर्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट भी कर दें तो भी आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण साइकिल को जाना चाहिए था आपसे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन साइकिल क्या हो रहा है, वो आपकी तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब कि आपने जो वर्क किया वो नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं सामने की तरफ और ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी तरफ। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन में ये एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि हु इज़ गेनर एंड हु इज़ लूजर फॉर अप्लाइंग द फोर्स ड्यूरिंग अप्लाइंग द फोर्स। अब जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें किसको हम बोलेंगे कि ये गेनर है और किसको हम बोलेंगे कि लूजर है। ये गेनर और लूजर किस टर्म में होगा, एनर्जी के टर्म में होगा। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो हम अपना मसल पावर लूज करेंगे। आप देखते हैं कि थोड़ी देर तक आप दौड़ते हैं या थोड़ी देर फुटबॉल खेलते हैं तो आप थक जाते हैं। थक क्यों जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लूज होती है। तो जब भी जो आदमी फोर्स लगाता है तो उसकी एनर्जी लूज होती है, तो उसको हम लूजर बोलते हैं। और जिसके ऊपर फोर्स लगाता है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं फुटबॉल खेलते समय, तो फुटबॉल वो एनर्जी को, जो हम एनर्जी लूज करें वो पूरी एनर्जी फुटबॉल गेन कर लेता है और वो डिस्प्लेस हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो उस फुटबॉल को हम बोलेंगे इट इज़ ए गेनर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये एनर्जी तो हो गई, अब एनर्जी कितने तरह की होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में बहुत तरह की एनर्जी है, बहुत फॉर्म की एनर्जी है। और हमने यहाँ पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको हम पैदा कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन डू दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हम बोलते हैं, एग्जांपल दीजिए कि जैसे मान लीजिए बिजली है, बिजली आपका एक थर्मल पावर स्टेशन में पैदा हुई, यहाँ तक आई, आपके रूम तक आई और यहाँ पे आकर के हमने उसमें एक बल्ब लगाया। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, लाइट एनर्जी में। हमने एक हीटर लगा दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो उसमें हम नेम कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है एंड सो ऑन। और सबका एग्जांपल अगर चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी का, तो जितनी भी व्हीकल्स आप रोड पे देख रहे हैं सब मैकेनिकल एनर्जी से चलती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप पंखा चला रहे हैं, हीटर यूज कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लाइट एनर्जी, जो सन की एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है। और जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके जो लाइट पैदा करते हैं वो लाइट एनर्जी हो जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आपने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट ढेर सारे हमारे इंडिया में हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियस को हम बम्बार्ड करके, और जब बम्बार्ड करके करते हैं तो उसमें से ढेर सारी एनर्जी डिसिमिनेट होती है और उस एनर्जी को हम स्टीम बनाने का काम लेते हैं और उस स्टीम से हमें फिर पावर मिलता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी होगा। थर्मल एनर्जी, जैसे कोयले की खदानों से कोयला लिया हमने, उसको जलाया, उससे बॉयलर से भाप बनाया, भाप से फिर टरबाइन चलाया और टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई। तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। केमिकल एनर्जी का एग्जांपल लेंगे तो आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें एक अदद बैटरी लगती है। बैटरी को क्या करते हैं हम, पहले चार्ज करते हैं, फिर जब लाइट कट जाती है तो वो जो बैटरी चार्ज है वो केमिकल फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है, वो जो है डिस्चार्ज होना शुरू होती है। जब डिस्चार्ज होती है तो एक इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर के थ्रू उसको फिर अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से लाइट, लाइट से थर्मल, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। अब आते हैं जो मेन हमें इस क्लास में पढ़ना है, और वो पढ़ना है हमें मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हम पढ़ेंगे कल जब अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि ये एनर्जी भी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये क्या होता है ये डिस्कशन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा इस लेसन का, वर्क तो डिस्कस हो गया। पावर क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने आपको डिस्कस किया कि वर्क है क्या, तो उसको किस रेट से कर रहे हैं, किस दर से कर रहे हैं। 100 किलोमीटर की दूरी को आपको तय करना है तो क्या आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं,
बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो सब में क्या होगा कि टाइम फैक्टर है जो कि कम होगा या ज़्यादा होगा। पैदल जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हवाई जहाज़ से जाएंगे तो टाइम मिनिमम लगेगा। तो जिस हिसाब से जिस माध्यम को हम यूज करेंगे उस हिसाब से उसको पावर को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें कम समय लग रहा है तो इसका मतलब वी आर अप्लाइंग मोर पावर, वी आर गेटिंग मोर पावर इन फैक्ट। और जब हमें समय ज़्यादा लग रहा है उसी काम को करने में तो हम कहते हैं कि हमारा पावर कम है। तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसको हम इस एग्जांपल जो आपको समझाया मैं, इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि साइकिलिंग करने में थोड़ा कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वही पैदल चलना होगा, दौड़ना होगा तो थोड़ा ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, अब बाइक चलाना है तो थोड़ा और आपके कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क का। अब आता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम जो कमर्शियली हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर अपने घरों में यूज़ करते हैं, सबके घर में एनर्जी मीटर है, सब लोग बिजली का बिल देते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और उसके लिए हम देखेंगे आगे जा कर के अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे कि ये जो इसका पावर है उसको किलोवाट आवर में मेज़र किया जाता है। और वो 1 किलोवाट आवर अगर पावर कंज्यूम हो गया तो उसको हम बोलेंगे कि 1 यूनिट बिजली हमारी खर्च हो गई। तो 1 किलोवाट आवर कैसे, से फॉर एग्जांपल आप एक 100 वाट का बल्ब लिए, उसको 10 घंटे तक आपने जलाया, ठीक है, तो 100 वाट है, 100 वाट है, 10 के से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाट हो गया, ठीक है। और चूँकि 10 घंटे तक जलाया तो वाट आवर हो गया वो, तो 1000 वाट आवर हुआ। उसको अब किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर हो गया। 1 किलोवाट आवर होते ही हमारा ये एनर्जी को क्या कह सकते हैं कि 1 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो गई। और आपका बिल आएगा तो उसमें 1 यूनिट का प्लस हो के आएगा। तो ये है आपका कमर्शियल पावर। और लास्ट टर्म है एनर्जी। जैसा आपको बताया हमने कि जब हम भोजन करते हैं तो वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में वो स्टोर रहता है इन मसल पावर, इन द फॉर्म ऑफ मसल पावर। और जैसे ही हम उस मसल पावर को यूटिलाइज करते हैं इन पुशिंग और पुलिंग, तो वो मसल पावर की वजह से फोर्स अप्लाई होता है। और जब फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स अप्लीकेशन के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है। तो ये तीनों इस तरह से हमने देखा, तीनों टर्म वर्क, पावर एंड एनर्जी आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये तो रहा आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या है, गेनर कौन है, लूजर कौन है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, कैसे इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, कैसे हमारे बिजली का बिल आता है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे किस हिसाब से हमें बिजली का बिल पे करना पड़ता है, क्या क्या अप्लायंसेज यूज़ करते हैं तो कैसे कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो आप अपने अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।